ब्रिक्स देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक सहयोग की नई तस्वीर भोपाल में देखने को मिली। भारत की अध्यक्षता में हुई 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में 14 देशों के प्रतिनिधि जुटे और 3 दिनों के मंथन के बाद सामने आया भोपाल घोषणा पत्र। सरकार इसे भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रही। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं थी, ये सांस्कृतिक कूटनीति का बड़ा मंच बनकर सामने आई। 3 दिनों तक चले मंथन में संस्कृति, विरासत, क्रिएटिव इकोनॉमी, संग्रहालय, अभिलेखागार, पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक का सबसे अहम निष्कर्ष रहा भोपाल घोषणा पत्र, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनी। भारत ने कलाकारों को जोड़ने के लिए स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री की पहल भी रखी। भोपाल घोषणा पत्र के आउटकम के कुछ विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सामान्यतः इस तरह की बैठकों में जो घोषणा पत्र, जो डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन थ्योरेटिकल होता है, लेकिन इस बार पहली बार हमने आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने में सफलता प्राप्त की। हमने लक्ष्य तय किए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग तय किया और हमने अंततः उन लक्ष्यों को हम किस समयावधि में किस तरह से पूरा करेंगे, इसके बारे में हमने अपने डिक्लेरेशन में उल्लेख किया है। ये आयोजन मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव का अवसर बना। विदेशी प्रतिनिधियों के सामने सांची, भीमबेटका और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पेश किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ते भारत के वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण मंच पर भोपाल की मेजबानी और यहां तैयार हुआ घोषणा पत्र प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की इस बैठक ने एक बात साफ कर दी है कि संस्कृति अब सिर्फ विरासत का विषय नहीं है, ये वैश्विक साझेदारी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और भविष्य की तकनीक से जुड़ा महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। और इस नए सांस्कृतिक संवाद के केंद्र में रहा भोपाल, जहां से दुनिया के लिए निकला एक साझा संदेश, जिसको नाम मिला भोपाल घोषणा। देश का दिल मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो भोपाल घोषणा पत्र के नाम से एक नया इतिहास भी रच दिया गया। यानी अब जब भी चर्चा होगी कहीं बाहर ब्रिक्स के सम्मेलनों में तो भोपाल का नाम भी लिया जाएगा। और ये बताता है कि मध्य प्रदेश की संस्कृति भी कितनी अमूल्य है, कितनी अमूल्य यहाँ की धरोहर है, जिसे बढ़ाने की जरूरत भी है और सरकारें इस पर काम भी कर रही। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।